आदाब नाजरीन, मैं हूं इरफान अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 TV रायचूर। नाजरीन, बिहार इंतखाबात में महागठबंधन को जो हार हुई है और NDA को जो जीत हुई है, इसके लिए MIM के कायद असदुद्दीन अवैसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस सिलसिले में व्हाट्सएप ग्रुपों में कई एक मैसेजेस आ रहे हैं। हमारे शहर के ग्रुपों में भी कई मैसेजेस असदुद्दीन अवैसी की तायद में और मुखालिफत में आ रहे हैं। इनमें कुछ वाहियात किस्म के मैसेजेस भी हैं, कुछ अच्छे मैसेजेस भी हैं। बिहार में कांग्रेस और RJD की हार का सहरा असदुद्दीन अवैसी के सर बांधने की भरपूर कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि एक कार्टून भी बनाया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि चल अब बंगाल चल यार, तू मेरी संजीवनी है। इसमें दो तरफ दो कायदीन हैं, बीच में असदुद्दीन ओवैसी RSS की चड्डी पहनाकर ये कार्टून बनाया गया है, जो कि MIM के कारकुनों और MIM के चाहने वालों के दिल में कचोके पैदा कर रहा है। संजीवनी कहते हैं ऐसी बूटी को, ऐसी जड़ी बूटी को जिसके ज़रिए मौत के मुंह में जाने वाला आदमी भी बचकर वापस आ सकता है, जिससे ज़िंदगी बहाल हो जाती है। तो इस कार्टून के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि असदुद्दीन अवैसी असल में BJP की संजीवनी है। इसके साथ साथ पूरी तरह ये भी कहा गया है कि MIM दरअसल BJP की B टीम है। दौरान इंतखाबात कैनवसिंग के दौरान असदुद्दीन अवैसी को BJP का तोता भी कहा गया। इस तरह की कई बातें कांग्रेस और बास दीगर लोगों की जानिब से की गई हैं। बिहार इंतखाबात के बाद ये रिएक्शंस बहुत सारे आए हैं। ज़्यादातर इस तरह के रिएक्शंस कांग्रेस से मोहब्बत करने वालों की जानिब से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब पहली मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहीं भी किसी भी एंगल पे असदुद्दीन अवैसी का जिक्र नहीं किया, बल्कि पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ उन्होंने नतायज को कबूल किए और उन्होंने ये कहा कि 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में इंतखाबी धांधलियाँ यानी चुनावी धांधलियाँ की गई हैं, जो कि BJP और JDU की जानिब से। अब कांग्रेस और कुछ लोग असदुद्दीन अवैसी को NDA महागठबंधन की हार का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, तो दूसरे मानों में ऐसा लग रहा है कि वो चुनावी धांधलियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में BJP और JDU ने चुनावी धांधलियां की हैं। वहां पर रिजल्ट कुछ और था, कुछ और रिजल्ट पेश किया गया है। इसके बावजूद भी जब असदुद्दीन अवैसी के सर इल्ज़ाम मढ़ा जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो लोग BJP की धांधलियों को छुपाना चाह रहे हैं, BJP को सेफ जोन में ले जाना चाह रहे हैं। मुद्दा ये हरगिज़ नहीं है कि असदुद्दीन अवैसी की वजह से कितने सीट हारे, कितने सीट जीते, बल्कि जो भी अंधी तकलीद कर रहे हैं वो धड़ाधड़ ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी की वजह से नुकसान हुआ। यानी कि बिहार इलेक्शन में सेकुलर ताकतों की हार के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार असदुद्दीन अवैसी को ठहराने की कोशिश की जा रही है। कोई ये नहीं देखने की कोशिश कर रहा है कि BJP ने क्या किया, JDU ने क्या किया। अगर हम ये मानकर भी चलें कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ये हार हुई है, तो आप नंबर गेम देखिए, डेटा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यह हार किसकी वजह से हुई, किसकी बिना पर हुई, किसकी तरफ से हुई। हमने जब इलेक्शन कमीशन का डेटा देखा तो हमें पता चला कि MIM ने बिहार असम्बली इंतखाबात में ऑफिशियली तौर पर 19 हलकों से अपने उम्मीदवार ठहरा किए थे, अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 5 हलकों में MIM ने खुद जीत हासिल की। इस तरह ये 5 हलके MIM की झोली में चले गए। इस ताल्लुक से कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। अब बकिया 14 हलकों में से 5 हलके BJP और JDU और उनके इत्तेहादियों ने मिलकर जीते, जबकि 9 हलके ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और RJD यानी महागठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की। अब
कांग्रेस या फिर महागठबंधन के हाथ से जो 5 हल्के खो चुके हैं, उन 5 हल्कों की खातिर 243 हल्कों में हार के लिए असदुद्दीन अवैसी को जिम्मेदार ठहराया जाना कहां तक सही है। अब इन 5 हल्कों पर भी अगर हम नजर डालें तो सिर्फ एक हल्का ऐसा है जहां पर सेकुलर उम्मीदवार की हार और एमआईएम के उम्मीदवार के वोटों की तादाद एकसा है, बल्कि एमआईएम के उम्मीदवार की तादाद कुछ ज़्यादा है। बकिया 4 हल्कों पर अगर आप नज़र डालें तो जितने मार्जिन से, जिसको हिंदी में अंतर कहा जाता है, जितने अंतर से हमारी ज़ुबान में फ़र्क कहा जाता है, यानी जितने फ़र्क से सेकुलर उम्मीदवारान इन 4 हल्कों में एनडीए उम्मीदवारान से शिकस्त खाए हैं, उस फ़र्क से भी कम वोट एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों ने हासिल किए हैं। यानी अगर वहां पर एमआईएम के उम्मीदवार नहीं होते और वो 1000, 2000, 1800 वोट हासिल नहीं भी करते, तब भी उनकी हार यकीनी थी। असल में कौमी सतह पर मुस्लिम क़यादत का फ़क़दान है और कुछ पार्टियां चाहती हैं कि मुस्लिम क़यादत ना उभरें। इस वजह से भी असदुद्दीन को बी टीम भी कहा जा रहा है और हमारी ये गलती है कि हम असदुद्दीन अवैसी को या फिर उनकी पार्टी को मजहबी चश्मा लगाकर देखते हैं, जबकि इन हालात को हम सियासी चश्मा लगाकर देखने की ज़रूरत है। असदुद्दीन अवैसी एक सियासतदान है और उनके ताल्लुक से हमारे जज्बात सिर्फ सियासी होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मजहबी तौर पर बाज़ मुसलमान उनके साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरी पार्टियों को ये मौका मिलता है कि उन्हें वोट कटवा कहा जा सके। जबकि वोट कटवा होते हुए भी अवैसी की पार्टी उतना मुतासिर नहीं कर सकती सेकुलर वोटों को जितना के वावेला मचाया जा रहा है। जहां पर बिहार में 5 हल्कों में कांग्रेस और महागठबंधन की हार हुई है, वहां पर कांग्रेस को असदुद्दीन पर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय खुद एहतसाबी की ज़रूरत थी। खुद एहतसाबी अगर वो कर लेती तो हार की वजह कुछ और ही पता चलती। अगर हम इस बात का तकाबुल हमारे हल्का असम्बली रायचूर से करें तो आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में एक मुस्लिम उम्मीदवार के मुकाबले में 2 लिंगायत उम्मीदवार मैदान में मौजूद थे। इसके बावजूद एक लिंगायत उम्मीदवार ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एक और लिंगायत उम्मीदवार की वजह से मेरे वोट कम हो रहे हैं या फिर वो वोट कटावा हैं या फिर वो वोट उनकी वजह से वोटों में मेरे फ़र्क आ रहा है, मैं हार सकता हूं। इस तरह की बातें कभी बीजेपी ने या फिर बीजेपी उम्मीदवार ने कभी नहीं की, बल्कि इस मामले को उन्होंने फ़रागदिली से लिया और वोट कटावा अगर कोई होता है तो उसको निपटाने का पूरा इंतज़ाम भी उन्होंने किया। उसी तरह कांग्रेस को चाहिए कि वो असदुद्दीन अवैसी को वोट कटावा कहने की बजाय असदुद्दीन अवैसी से निपटने का कोई इंतज़ाम करे। ये सारी बातें उमूमन कमज़ोर पार्टी और कमज़ोर उम्मीदवारों की ये बातें होती हैं कि फ़लाँ की वजह से मुझे शिकस्त हुई या फ़लाँ की वजह से मुझे शिकस्त हुई, फ़लाँ वोट कटावा है जिसकी वजह से मुझे शिकस्त हुई। जबकि एक मजबूत उम्मीदवार यही कहता है कि मैदान में कितने भी हो, कोई भी आ जाए, उसका मुकाबला करके मैं जीत हासिल करूँगा। इस बुनियाद पर अगर लाएअमल बनाती कांग्रेस या फिर महागठबंधन या फिर जो भी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं वो लोग अगर इन खतूत पर अगर काम करते, कोई असर यकीनी तौर पर बिहार में नहीं हो सकता था। आने वाले इंतखाबात में ममता बनर्जी को या फिर दीगर सेकुलर ताकतों को भी इस बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि वो अपने आप को मजबूत कर लें और मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारे, ना कि मोहब्बत में या फिर रिश्वत के चलन में किसी को टिकट दी जाए, बल्कि जीतने वाले उम्मीदवारों को अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो यकीनी तौर पर जीत उसी की हो सकती है। और ऐसे उम्मीदवार जो इन सारे चैलेंजेस से मुकाबला करके जीतें, तभी तो जीत का मज़ा आता है। फिर भी अगर ये मान लिया जाए कि बिहार इंतखाबात में सेकुलर ताकतों को अवैसी की वजह से शिकस्त हुई है, तो फिर उन आंकड़ों का क्या, उन नंबरों का क्या जो गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में सामने आए हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का कोई उम्मीदवार नहीं था।
गुजरात में 8 असेंबली नशिस्तों पर बाई इलेक्शन हुआ। सारी की सारी नशिस्तें बीजेपी ने जीत ली। कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी को एक भी नशिस्त यहाँ नहीं मिल सकी। इसी तरह मध्य प्रदेश की 28 नशिस्तों में से 19 नशिस्तें बीजेपी के पास चली गई। इसी तरह तेलंगाना में एक नशिस्त थी जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कर्नाटका में 2 नशिस्तों पर बाई इलेक्शन हुआ था, दोनों नशिस्तें बीजेपी के झोली में चली गईं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 7 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए थे, 7 में से 6 नशिस्तें बीजेपी के झोली में गईं और एक नशिस्त समाजवादी पार्टी को मिली। इन नशिस्तों पर कहीं पर भी इन स्टेट्स में एमआईएम ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, ना ही असदुद्दीन ओवैसी ने वहां किसी का चुनाव प्रचार किया था। इसके बावजूद क्या वजह है कि इन रियासतों में बीजेपी को शानदार जीत मिली और सेकुलर ताकतों को पसपाई हुई? नंबरात यही साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें या तो चुनावी धांधली है या फिर कुछ और कोई और फैक्टर काम कर रहा है। ओवैसी पर तनकीद करने की बजाय सेकुलर कुव्वतों को इस जानिब सिर जोड़कर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इस जानिब गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से सेकुलर ताकतों को पे दर पे शिकस्त हो रही है।